बहुत पुराने समय में एक गांव डिलवापरा में बूढ़ी माँ और उसका बेटा भोला रहता था। शंकर बहुत बुद्धू था। वह हर काम में कुछ न कुछ गड़बड़ कर बैठता था, जिसके कारण बूढ़ी माँ को उसकी भविष्य कैसा होगा भगवान सोच के चिंता सताती रहती थी, जिससे उसकी माँ परेशान थी। तब उसकी बूढ़ी माँ ने शंकर बेटा को बोलता है, बेटा तू कुछ और काम कर ले। तब भोले शंकर बोलता है, ठीक है माँ, क्या काम करूँ, आप ही बताओ। तब उसकी माँ उसे बकरी छेरिया चराने को बोलती है। उसने शंकर को कहा कि ये रुपये 20 लेकर गांव पालिका मंगलवार बाजार जाओ और बकरा बकरियां खरीद कर ले आ और इसी में लग जा, जिससे 12 महीने हमें ज़रूरतें पूरी होती रहेगी। भोले अपनी माँ की बात मान लेता है। भोला बाजार जाने लगा, लेकिन रास्ते में बुटेना गांव के तालाब के पास से गुजरता हुआ एक आदमी मिला, देवार, जिसके सिर पर एक बंदर था। दोनों मिले और एक दूसरे के हालचाल पूछे, राम राम करके एक दूसरे को सम्मान किया। देवार ने भोला से बोला, कहाँ ये बकरी बकरियां के चक्कर में पड़े हो भोला भाई। देवार ने भोला से कहा कि बकरा खरीदने की बजाय उसे बंदर खरीदना चाहिए, क्योंकि वह जल्दी पैसे कमाएगा। बकरी लेके आएगा, उसको कई महीने तक चराओगे, तब जाके मिलेगा भोला। जो समझदार नहीं था, बंदर खरीद कर घर लौट आया। माँ ने देखा और पूछा, भोला बेटा ये बंदर कहाँ से ले आया। शंकर बोला, बंदर ही बेहतर है। उसकी माँ ने निरहोकर कहा कि ठीक है बेटा, तेरी जैसी इच्छा। बूढ़ी माँ ने भोला से बोली, ये तो उस आदमी का बात मानेगा जिसने इसे सिखाया है। शंकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ, यह मेरा बंदर है, ये कुछ न कुछ करके दिखाएगा। उसकी माँ ने संदेह भरे स्वर में कहा, ठीक है, दिखाए इसे। शंकर ने बंदर को बुलाया और कहा, करो कुछ दिखाओ। बंदर ने तुरंत नाचना शुरू किया। भोला खुश हो गया और माँ ने भी उसे सराहा। फिर भोला ने सोचा, अगर यह नाचने में अच्छा है तो इसे गांव में प्रदर्शन कराना चाहिए। बच्चे उसने गांव वालों को बुलाया और बंदर का नाच दिखाया। लोग बहुत खुश हुए और पैसे देने लगे। बच्चे तालियां बजाने लगे। मेला जैसे माहौल बन गया। यह सब सुनकर इधर उनकी माँ की आंखों से खुशी आंसू बहने लगी। धीरे धीरे बंदर ने शंकर को पैसे कमाने में भोला की मदद की। भोला ने सोचा कि शायद वह अब अपनी माँ का सहारा बन सकेगा। लेकिन एक दिन बंदर ने गांव में शरारतें शुरू कर दी, जैसे घरों में घुसकर सामान उठाना, बदमाशी करना। माँ ने कहा, ये बंदर तो परेशानी बन गया है रे भोला, ये सब बात। और गांव वाले की शिकायत सुनकर भोला को गुस्सा आया और उसे बहुत बुरा लगने लग गया। भोला ने समझा कि नाचने वाले बंदर के साथ मज़ेदार तो है, लेकिन जोखिम भरी जिंदगी जीना आसान नहीं है। इसे बेच देना ठीक रहेगा। भोला की इस भावना को बंदर भांप लेता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके इस हरकत से पूरे गांव वाले भोला को भला बुरा बोल रहे हैं। वह शंकर के पास बैठा, उसकी आंखों में आंसू धार को देख रहे थे। शंकर ने बंदर की तरफ देखा और कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपने मर्जी से कहीं जाना है। बंदर ने सिर झुका लिया, जैसे कह रहा हो कि वह नहीं जाना चाहता। बंदर अपने गलती पर शर्मिंदा था। भोला को बंदर की उसकी उदासी पर दया आ रही थी। उसने सोचा, अगर यह इतना दुखी है तो इसे क्यों बेचना। शंकर ने बंदर को समझाया, देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हम साथ में नए तरीके से पैसे कमाएंगे। उसने एक नई योजना बनाई। बंदर को नाचने के साथ साथ मज़ेदार शरारतें भी करने दिया। गांव के बच्चे बंदर की शरारतों को देखकर प्रफुल्लित और खुश होते थे। धीरे धीरे बंदर फिर से खुश हो गया और शंकर का दोस्त बन गया। अब शंकर और उसका बंदर मिलकर गांव में शो करते थे और सबको हंसाते थे। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर खुशी से रहने का फैसला किया। अब माँ को भोले का शादी का चिंता होने लग जाती है। उसको कोई लड़की नहीं देता है कि यह तो बहुत बुद्धू है, हमारा लड़की को कहाँ अच्छा से रख पाएगा, ये तो अपना ही खुद ख्याल नहीं रख पाता। दिन भर बंदर इसके कंधे से चिपका रहता। भोले की यह आदतें उसकी माँ के लिए बहुत बड़ा समस्या का कारण दिखाई पड़ता है। भगवान शिव और पार्वती माता इस भोला और बूढ़ी दाई की सभी घटना को देखते हैं और भोला के लिए माता पार्वती महादेव भगवान से कुछ कहती है। इसी समय बंदर भी घर छोड़कर भाग जाता है। कहानी क्या, माता पार्वती भोला की सभी समस्या हल निकालती। क्या बंदर वापस आता है? क्या भोले की शादी हो? पता है क्या, बंदर और उसकी बूढ़ी माँ और भोला तीनों फिर खुश हो पाते हैं। आखिर भोले से शादी कौन करती है? आगे जानने के लिए दूसरा एपिसोड देखिए।